हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपत्ति को भी बधाई देना चाहूँगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं आज के दैनिक पंचांग की श्रृंखला को आरंभ करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, आज का दैनिक पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, वार बुधवार, मास मार्गशीर्ष, तिथि अष्टमी तिथि रहेगी रात के 10:58 तक। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पक्ष आज कृष्ण पक्ष रहेगा। योग शुक्ल योग दिन के 8:02 तक रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र होगा शाम के 6:35 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। करण बालव करण रहेगा दिन के 10:57 तक। उसके बाद कौलव करण शुरू हो जाएगा जो रात के 10:58 तक रहेगा। उसके बाद तैंतिल करण स्टार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार आज सूर्योदय का समय रहेगा प्रातःकाल 6:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:29 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा अगले दिन यानी 13 नवंबर को 12:22 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा दोपहर के 1:09 पर। चंद्र राशि कर्क होगी जो शाम के 6:35 तक रहेगी। उसके बाद सिंह राशि आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि आज तुला होगी। सूर्य नक्षत्र आज विशाखा होगी। आयन दक्षिणायन होगा। ऋतु आज शरद होगी। राहु काल आज रहने वाला है दोपहर के 12:05 से लेके दोपहर के 1:26 तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसका कारण ये है कि राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है और जब इस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है तो उस समय को राहु काल कहा जाता है, जिसे बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। राहु एक्चुअली इंसान के दिमाग को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए राहु काल में कई कार्य करने की मनाही होती है क्योंकि इंसान के निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं राहु की वजह से प्रभावित होती है। गुलिक काल आज रहने वाला है दिन के 10:44 से दोपहर के 12:05 तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। वेद के अनुसार गुलिक शनि का पुत्र है और ये उसी का काल है। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो तो गुलिक काल आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके रिपीट होने से आपको नुकसान हो तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें, कर्ज ना लें। गुलिक काल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय का 8वां भाग होता है और लगभग 1:30 अर्थात 1.5 घंटे का होता है। ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा सुबह के 4:56 से सुबह के 5:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये मुहूर्त सबसे उपयुक्त है। अभिजीत मुहूर्त आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। गोधूली मुहूर्त आज रहेगी शाम के 5:29 से शाम के 5:55 तक। गोधूली मुहूर्त में आप निद्रा का त्याग करें, घर की साफ सफाई ना करें, भोजन ग्रहण ना करें, पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा स्मरण और आरती करें। सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 1:53 से दोपहर के 2:36 तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित
सभी कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित सभी कार्य आप पूर्ण कर सकते हैं। निश्चिता मुहूर्त रहेगा आज रात के 11:39 से अगले दिन के 12:32 तक, 12:32 AM तक। निश्चित काल हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए एक विशेष और पवित्र समय माना जाता है। निश्चित काल वो अवधि है जब रात्रि अपने मध्य में होती है। निश्चित काल की अवधि लगभग 1 घंटे से भी कम होती है। ऐसी मान्यता है कि निश्चिता काल में ही भगवान शिव ने पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर इस संसार का उद्धार किया था। निश्चित काल का समय शिव भक्तों के लिए सबसे शुभ माना जाता है। प्यारे दर्शकों, चलिए अब हम आज के शुभ चौघड़ियों के समय की चर्चा कर लेते हैं। आज का लाभ समय रहेगा सुबह के 6:40 से दिन के 8:01 तक। आज अमृत समय रहेगा दिन के 8:01 से दिन के 9:23 तक। आज का काल समय रहेगा दिन के 9:23 से दिन के 10:44 तक। आज का शुभ समय रहेगा दिन के 10:44 से दोपहर के 12:05 तक। दिशाशूल आज उत्तर रहेगी, इसलिए किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की यात्रा को आज अवॉइड करें। तो प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने पंचांग के इस श्रृंखला में आपको कल के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। श्री हरि विष्णु और महादेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, इस आशा के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।